हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं हिंदी के मनुष्य और सर्प चैप्टर का व्याख्या कराने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहला व्याख्या है, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरती का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। कविता के प्रस्तुत अंश में दिनकर ने महाभारत के युद्ध की विभीषिका का वर्णन किया है। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा है। चारों ओर की जन धन की अपार हानि देखकर ऐसा लगता है मानो धरती का सुहाग जल रहा हो। यह मनुष्य के अंदर की वह कुटिलता रूपी आग है जो कुरुक्षेत्र में खुलकर अपना खेल खेल रही है। इस आग की लपट से कोई नहीं बच पाया। नेक्स्ट है, वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और दुपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। महाभारत युद्ध की भयंकरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घोड़े तथा हाथियों के मांस के लोथड़े पर सैनिकों के अंग कट कट कर गिर रहे हैं। युद्ध में भाग लेने वाले घोड़े हाथियों के खून में तथा सैनिकों के खून में कोई अंतर नहीं रहा गया है। दोनों के रक्त मिलकर एक हो गए हैं। यह पता करना मुश्किल है कि कौन सा लहू पशुओं का है और कौन सा मानव का। नेक्स्ट है, गतवर गौरय सुधर बुधर से लिए रक्त रंजित शरीर, ये जूझ रहे कौतेय कर्ण छन छन करते गर्जन गंभीर। कविता की इन पंक्तियों में दिनकर ने कुरुक्षेत्र, जो महाभारत युद्ध का रणक्षेत्र था, वहाँ के दृश्य का वर्णन किया है। तेज गति से पर्वत के समान सुधर लेकर रक्त रंजित शरीर लेकर युधिष्ठिर भीम और अर्जुन के साथ कर्ण युद्ध कर रहे हैं। क्षण क्षण भर बाद उनके गर्जन का गंभीर स्वर सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट इज, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोद थी विशिक विष्टि हो रही व्यर्थ। प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर ने कौरव और पांडव दोनों पक्षों के रण कौशल तथा बल का वर्णन किया है। कौरव और पांडव दोनों ही युद्ध की कला में पारंगत हैं। दोनों के बल समान हैं, दोनों ही हर प्रकार में समर्थ हैं, दोनों के ही निशाने अचूक है, लेकिन बाण की वर्षा व्यर्थ ही सिद्ध हो रही है। नेक्स्ट इज, इतने में सर को लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति में दिनकर महाभारत युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। कर्ण ने बाण के लिए अपना तर्कस जो ही देखा, उसकी तर्कस में एक भयंकर विषधर सांप फुंकार रहा था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। नेक्स्ट इज, कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन वृक्षुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में कवि दिनकर ने कर्ण तथा अश्वसेन के बीच के संवाद का वर्णन किया है। तर्कस में छिपे सर्प ने अपना परिचय देते हुए कर्ण से कहा कि वह सर्पों का राजा है, वह जन्म से ही अर्जुन का परम शत्रु है, लेकिन कर्ण का हर प्रकार से हित चाहने वाला है। दरअसल वह जानता था कि कर्ण अर्जुन का शत्रु है, इसलिए कर्ण उसकी मित्रता स्वीकार कर उसे अपना बदला लेने में उसकी सहायता करेगा। नेक्स्ट इज, बस एक बार कृपा धनुष पर चढ़ सख्यत तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। प्रस्तुत प्रसंग खांडव वन से जुड़ा है। पांडवों द्वारा खांडव वन में आग लगा दिए जाने पर अश्वसेन की सर्पमाता उसमें जल मरी थी। अश्वसेन उसी का बदला लेना चाहता था, इसलिए वह कर्ण से कहता है कि वह एक बार कृपा करे, उसे अपने बाण पर चढ़ा
अपने लक्ष्य तक पहुंचने दें। जब वह अपने शत्रु तक पहुंच जाएगा तो अपने विष से उसे मृत्यु रूपी रथ पर सवार कर देगा। नेक्स्ट इज कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। अश्वसेन कर्ण से कहता है कि यदि वह अपने बाण पर चढ़ाकर अर्जुन तक पहुंचा दे तो वह अपने जीवन भर का संचित विष उसके शरीर में उतार देगा। इस प्रकार उसका प्रतिरोध पूरा हो जाएगा। अगर कर्ण उसे सहारा दे दे तो वह अभी अर्जुन को मौत के घाट उतार देगा। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू होगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।